कई बारी क्या है, लोग रोग आके आपको समझाना स्टार्ट करेंगे, आपको बताना स्टार्ट करेंगे, आपके पैरों में पड़ जाएंगे कि यार हमसे गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन ये कोई रियलाइजेशन नहीं है, ये एक टेम्पररी जस्ट टू गेन द ट्रस्ट। सामने वाला इंसान ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है। श्री हरिवंश दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धोखेबाज लोगों के बारे में, धोखेबाज लोगों की पहचान के बारे में, धोखेबाज लोग जो अपनी ओर से जलीले देते हैं, जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं उस विषय के ऊपर, और एट लास्ट के धोखेबाज लोगों को चांसेस देने चाहिए नहीं देने चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे माथे पे एक तिलक है। कई बार लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर एक यू शेप दिखता है आपके फोरहेड पे, डू यू पुट एनी तिलक ऑन ए फोरहेड, और अगर इफ़ यू पुट एनी तिलक ऑन ए फोरहेड, क्यों आप लगाते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, व्हाट इज़ दिस। कई सारे क्वेश्चंस लोग करते हैं अपनी ओर से। कई बारी लोग मैसेजेस भी भेजते हैं इंस्टाग्राम पे कि ये क्या है, मतलब आर यू ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, मतलब क्या है, क्या मतलब बताएंगे थोड़ा आप, आर यू अ डिवोटी। तो देखिए, इच्छा हुई, कई बारी पहले संकोच लग रहा था कि यार हम तिलक लगाएं नहीं लगाएं, या फिर एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा मन के एक पार्ट में ना वो डर था कि यार तिलक लगाएंगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। तो उन सब चीज़ों को गोली मार के अब मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसको जो सोचना है वो सोचे। क्योंकि देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, चाहे आप कैसे भी हैं, चाहे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, चाहे कैसे भी हैं। तो लोगों का तो काम ही है सोचना, तो हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो इसलिए हमने ये तिलक लगाया है। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि श्री हरिवंश नाम क्या है, हमारे महाप्रभु हैं वृंदावन धाम के, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज, उनका ही नाम है श्री हरिवंश। तो इसलिए हम जब भी ग्रीट करते हैं उनके जितने भी शरणागत हैं, तो स्टार्टिंग में वी से श्री हरिवंश। अब ये जो तिलक है, इसके पीछे क्या है, ये वृंदावन रज की तिलक है। वृंदावन रज को हम लोग लेते हैं, फिर उससे ये तिलक करते हैं। अब जैसे तिलक लगाते हैं, उसके साथ साथ ये कंठी माला भी है, आप देख सकते हैं, भगवत प्रिया जिसे हम बोलते हैं। ये क्यों पहनते हैं, जैसे मान लीजिए एक संसार में या फिर दुनिया में जैसे एक मैरिड लड़की है, समझ रहे हो आप, तो वो सिंदूर लगाती है, वो अपनी ओर से मंगलसूत्र पहनती है। अगर उससे पूछा जाए कि ये सिंदूर किसके नाम का है या ये मंगलसूत्र किसके नाम का है, तो वो कहीं ना कहीं एक ठसक के साथ, एक कॉन्फिडेंस और एक अभिमान के साथ वो अपनी ओर से बोलती है कि यार ये आनंद बाबू के नाम का सिंदूर है, आनंद बाबू के नाम का मंगलसूत्र है। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। वैसे ही जैसे एक ठसक होती है एक पतिव्रता नारी में, एक सुहागिन स्त्री में, कि ये मेरा पति है, समझ रहे हो आप, एक पहचान है, समझ रहे हो आप। वैसे ही इन द सेम वे जितने भी हम प्रभु के शरणागत हैं, जो हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा मंगलसूत्र है और ये हमारा सिंदूर है, और इससे ये पहचान होती है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि एक ठसक होती है ना एक पतिव्रता नारी में कि यार ये बंदा मेरा है, आई बिलोंग टू दिस गाय एंड दिस गाय बिलोंग्स टू मी, ऐसे करके जब एक ठसक, एक वो अभिमान आता है उसमें, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से एक अभिमान आता है कि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं, वी बिलोंग टू प्रभु ओनली, समझ रहे हैं हम। तो इसलिए ये तिलक लगाया जाता है, इसलिए कंठी माला पहनी जाती है। कई बार लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर आपने गले में वो कुछ पहन रखा है, व्हाट इज़ दैट, और ये तिलक लगाने के पीछे क्या रहस्य है। तो यही रहस्य है। थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट गया, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आप सभी को बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, इस दुनिया में एक से बढ़ के एक लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और इसमें सबसे बड़े हैं धोखेबाज किस्म के लोग। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इनको कई बार ऐसा लगता नहीं कि इन्होंने धोखा किया है, इन्होंने गलती करी है, समझ रहे हो। कई बार जब आप इनसे बोलेंगे कि आपने ऐसा किया, आपने चीट किया, आपने इतनी बड़ी गलती की, आपने इतना ब्लंडर किया, तो दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग यू, आपके ऊपर वो अपनी उंगली उठाएंगे और आपको ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करेंगे आपके बारे में कि तुम्हारा भी उसके साथ रिलेशनशिप है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, मैंने तुमको ये देखा है, वो देखा है, या फिर एक मतलब झगड़ा करना स्टार्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करेंगे। कहीं ना कहीं वो करने का एक एसेंस ये होता है कि हम खुद को सही साबित करें और आपको गलत साबित करें, कि आप गलत हो हम ठीक है, समझ रहे हो। तो खुद को सही साबित करने की होड़ में कई बार इंसान जो है, एक ईगो की वजह से कई बार इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करता नहीं है, धोखे को मानता नहीं है,
तो अगर ऐसा इंसान है आपके साथ, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, तो सबसे पहले तो आप उससे कंप्लीटली आप दूर ही हो जाएं। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो कि नहीं अब तो शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, ऐसा है वैसा है, तो ठीक है, फिर अब मजबूरी में रहना ही पड़ेगा आपको, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर पॉसिबल है तो आप अपनी ओर से डिस्टेंस मेंटेन करें, आप अपना रास्ता अलग करें, वो अपना रास्ता अलग करे, वो अपने किए भुगतेगा, हम अच्छा करें अपनी ओर से, हमें उस फेरे में पड़ना ही नहीं है। कई बार क्या होता है, लोगों को उनकी गलती दिखाई नहीं देती है। कई बार लोग बोलते हैं कि धोखा ही तो किया है, चीट कर दिया, हो गया हमसे, हमने किया थोड़ी, हमने उसको कॉल्स कर दिए, हमने उसको मैसेजेस कर दिए, हमने वीडियो कॉल कर दिया, हमसे मतलब हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हमसे हो गया। तो ये तो देखो यार, एक बेवकूफ़ी वाली बात होती है हर एक चीज़ में। और हर एक चीज़ में नहीं, वैसे इस चीज़ में तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान की एक चॉइस है, सामने वाले इंसान का एक डिसीजन है। अगर वो इतना कुछ करने के बावजूद भी ऐसा करता है तो ऐसे इंसान का साथ तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कई बार क्या है, लोग रोग आके आपको समझाना स्टार्ट करेंगे, आपको बताना स्टार्ट करेंगे, आपके पैरों में पड़ जाएंगे कि यार हमसे गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन यकीन मानिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, ये कोई रियलाइजेशन नहीं है, समझ रहे हैं आप, ये एक टेम्पररी जस्ट टू गेन दी ट्रस्ट, सामने वाला इंसान ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे इंसान को चांस देने का मतलब नहीं है, हाँ देना है तो कम्प्लीटली आप उसको ऑब्जर्व कीजिए फॉर अ टाइम लाइन, आपको लगे कि सच में इसके अंदर एक कांस्टेंट चेंज आया है, तो फिर आप अपनी ओर से चांस दे सकते हैं। वैसे अपनी ओर से चांसेस देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब मैं कंसल्टेशन कॉल्स पे होता हूँ तो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान सर बोल रहा है कि हम बहुत पहले से सोच रहे थे, मेरा हस्बैंड बोल रहा है, मेरी वाइफ बोल रही है, वो इंसान बोल रहा है कि हम बहुत पहले से सोच रहे थे कि हम तुम्हें बता दें, लेकिन आउट ऑफ फियर हम नहीं बता पाए, हम डरे हुए थे, हम सहमे हुए थे, लेकिन हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे। ये भी कहीं ना कहीं एक धोखाधड़ी ही है। कई बार ये लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि लास्ट चांस दे दो, प्लीज़ दे दो, नहीं हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे। कुछ नहीं। अगर आपको बहुत लगता है कि हाँ ये इंसान स्टार्टिंग से सिंस द बिगिनिंग ये बहुत लॉयल था, ये इंसान, ये लड़का, ये लड़की, ये औरत, ये आदमी, जो भी है, अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर आप अपनी ओर से एक चांस दे के देख सकते हैं। एक कांस्टेंट उसको आप ऑब्जर्वेशन में रखें। अगर लगे कि हाँ वर्थ गिविंग अ चांस है तो ठीक है, फिर आप अपनी ओर से दे दें। लेकिन मोस्टली ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। आपके दिल में एक हमेशा वो चीज़ रहेगी, एक दर्द बना रहेगा कि यार हम किस इंसान के साथ हैं। देखो, संग का रंग तो चढ़ता ही है। एक धोखेबाज इंसान के साथ रहने से मच बेटर है, फार मोर बेटर है कि हम अकेले रहें। अकेलापन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। गलत इंसान के साथ रहोगे, कहीं ना कहीं हम उसको भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो चलो हम अपनी ओर से रहें, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल पीस, हमारी हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन लाइफ में। और ऐसे इंसान के साथ रहने पे, अब उसी इंसान के साथ रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, बातचीत करनी है, और फिर हमें वो चीज़ें याद आएंगी, तो सर्वाइव करना वुड बी सो हार्ड। तो मेरी देखिए अल्टीमेट एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर पॉसिबल है, इफ़ इन एनी केस, तो प्लीज़ आप वहाँ से निकल जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, आगे बढ़ें, ऐसे इंसान के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ें। अकेला रह जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अकेले हो, एक सुकून रहता है कि चलो ठीक है आप अकेले हो, कोई बात नहीं, कोई इंसान आपके साथ नहीं है, लेकिन कोई है और फिर होने के बावजूद भी वो हमारा नहीं है, वो हमारा अपना नहीं है, तो फिर तो देखो कोई मतलब नहीं बनता। समझ रहे हो आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, निकलिए, आगे बढ़िए, एक नया स्टार्ट कीजिए और सब हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे कि देखिए अटैचमेंट तो होती ही है, चाहे कैसा भी इंसान कोई भी होता है, तो धीरे धीरे करके एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे वी वुड बी फाइन विद द थिंग्स। ना तो अटैचमेंट एक दिन में होती है, ना ही डिटैचमेंट, तो थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है। बाकी अपनी ओर से आप चलते रहें। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।